हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज है अनंत चतुर्दशी और हम करने वाले हैं हमारे बप्पा का विसर्जन। और बच्चों ने कहा कि बप्पा सुपर बाइक पर बैठकर ही जाएंगे विसर्जन के लिए। और ये हमने प्रसाद रख दिया था नैवेद्य लगाने के लिए। केक भी मैंने बनाया था क्योंकि अनय ने कहा कि बप्पा को हम विदा देंगे तो हम उन्हें केक के साथ और केक खिलाकर ही विदाई देंगे। और भी मिठाई और सारे प्रसाद चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद सब बैठ गए थे भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए। बच्चे भी बहुत भावुक हो रहे थे कि हमारे बप्पा आज चले जाएंगे। और ये पल ऐसा ही होता है, हम 10 दिनों तक जब उन्हें रखते हैं घर में और उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और जब उनके जाने का समय होता है तो हम सब इतने भावुक हो जाते हैं। पर क्या करें, बस इसी आशा के साथ कि अगले साल बप्पा फिर से आएंगे और हम सबको खुशियों के साथ बहुत सारी खुशियां देंगे और हमारा घर खुशियों से भर देंगे। और फिर आरती की सबने एक एक करके, और फिर बारी आएगी केक काटने की और उसके बाद बप्पा को हम करेंगे विसर्जन। गणपति बप्पा का विसर्जन कोई 3 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 7 दिन में और कोई 10 दिन में करता है, लेकिन हम तो 10 दिनों में ही करते हैं। पूरे 10 दिन गणपति बप्पा को घर में बिठाते हैं, उनकी पूजा आरती करते हैं और फिर करते हैं। फिर बप्पा को उठाया विसर्जन के लिए और फिर पूरे घर में घुमाते हैं। तो सबसे पहले भगवान से मिलाते हैं और उसके बाद पूरे घर में घुमाने के बाद पूरे एक एक रूम में भगवान को ले जाते हैं। और उसके बाद सभी लोग भगवान के गले मिलते हैं और गणपति बप्पा से प्रार्थना करते हैं कि अगले साल जल्दी आना और बहुत सारी खुशियां लाना। तो बस सबने एक एक करके बप्पा से मिले, सबने अपनी विश बप्पा के कान में कही और खुशी खुशी उनको विदा किया। पूरे 10 दिनों तक घर में इतनी खुशी का माहौल होता है और पूरे शहर में भी खुशी का माहौल, लेकिन जब उन्हें विदा करते हैं तो आंखें नम हो ही जाती है, मन भावुक हो जाता है। लेकिन क्या करें, अगर हम उन्हें लेकर आते हैं तो विसर्जन तो करना ही होता है, लेकिन मन से तो हमारे साथ में है बप्पा। तो बस ऐसे ही गाते बजाते खुशी से बप्पा का विसर्जन करने के लिए उनको बाहर लेकर आए, क्योंकि विसर्जन करना था घर पर ही। तो घर की बालकनी में एक कोठी में पानी पहले से भर कर रख दिया था। हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते हैं करने। लास्ट टाइम गए थे लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होती है और फिर हम अपने हाथ से तो विसर्जन कर ही नहीं पाते वहां पर। तो अपने घर पर ही करो और मिट्टी के गणपति लाओ और उन्हें अच्छे से विसर्जन करो और वो मिट्टी का पानी फिर पेड़ पौधे में डाल दो। तो भगवान हमारे घर पर भी रहेंगे और हमारे हाथ से विसर्जन भी होगा। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। और किया हमने गणपति बप्पा का विसर्जन और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अगले साल जल्दी से आओ, बहुत सारी और खुशियां लेकर आओ। तो बस इस तरह से हमने किया घर पर हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन।